हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक स्वाति और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से एक्टिविटी को स्टार्ट करें। मतलब बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोस मिला है और नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या एक्टिविटी कराएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ एजुकेशनल टॉयज शेयर करूँगी जो एक्टिविटी हम अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। और ये ना ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए ही नहीं, ये हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये एक्टिविटी टॉयज़ आप एजुकेशनल टॉयज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारे टॉयज़ ऑफलाइन परचेज़ किए, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये टॉयज़ आपको इजीली ऑनलाइन में भी अवेलेबल होंगे। तो ये कुछ टॉयज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे नॉर्मल देखिए, ये रिंग वाला टॉय है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चे के साथ करा सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें ना आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट कलर है, तो आप बच्चे का कलर कंसेप्ट सिखा सकते हैं कि ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक। तो ये बच्चे की स्पीच में भी काम करता है और कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मली आप सारे रिंग निकाल लीजिए, फिर एक एक करके रिंग बच्चे को दीजिएगा कि ग्रीन दो, फिर ऑरेंज दो, येलो पुट करो, ब्लू दो, ग्रीन दो, पिंक दो। तो इससे ना बच्चे की स्पीच में भी काम होता है, बच्चा कलर भी आइडेंटिफाई कर पाता है और उसे ना छोटे बड़े का कंसेप्ट भी समझ में आता है कि बिग एंड स्मॉल भी आप इसके थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी काम होता है, उसका अटेंशन भी बढ़ता है और सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ता है। तो ये एक एक्टिविटी में आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करती है। तो ये इस तरह के टॉयज़ आप परचेज कर सकते हैं। ये किसी भी बच्चे के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या वो ऑटिज़म वाला बच्चा हो। हमारे ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप इस तरह के टॉयज़ परचेज कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये टॉय ले सकते हैं। उसके बाद ना ये डक इसके ऊपर पुट करना होता है, तो इससे जब पुट करना होता है ना तो उसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह के टॉयज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह के टॉयज़ ले सकते हैं। ये जो है ना, ये टॉयज़ को क्या है आपको आप किसी भी तरीके से करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि इसके अंदर दो, तो इससे बच्चे को छोटे बड़े का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर आप इसको ना नॉर्मल ब्लॉक बनवा सकते हैं। जैसे आपने बड़ा दिया, उसके बाद छोटा। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट टाइप के कलर्स है, तो यहाँ पे बच्चे का कलर आइडेंटिफिकेशन होता है। बच्चा बोलता है आपके साथ, अगर रिपीट करता है तो उसकी स्पीच में भी काम होता है और इससे सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ेगा। और अगेन ये एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों के साथ करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये शेप्स के ना ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे जो मैंने परचेस किया इसमें तो सिर्फ 3 ही शेप्स है। आप मार्केट में देखेंगे ना डिफरेंट टाइप के शेप्स, मतलब 5-6 तरह के शेप्स की भी बॉक्सेस इस तरह की आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे शेप्स आप बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ट्रायंगल दिया, तो ये ट्रायंगल को ट्रायंगल में पुट करना है। ये जब बच्चा करता है तो इससे उसका फोकस बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, शेप्स आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। शेप्स के साथ ये डिफरेंट कलर है तो कलर आइडेंटिफिकेशन अगेन इसके थ्रू ही हो जाएगा। तो आप ये सारी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सर्कल्स है, डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल है, तो आप ये सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इजीली मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। ये सारी बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी होती है हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद ना आप देखिए, जैसे ना ये गुल्लक है, ये मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया है, तो आपको भी डेफिनेटली मार्केट में मिल जाएगा। कुछ नहीं है, आप इस तरह के कॉइन है ना, बच्चे को इसमें डालने के लिए बोलिए। ये बच्चे अपने फिंगर को यूज़ करता है ना, तो इसकी फाइन मोटर में भी काम करता है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। बच्चे को अटेंशन देखिए इसमें पुट करना पड़ रहा है। और ये सारी एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर कराइएगा। देखिए, कॉइन नहीं, अगर बच्चा मुंह में डाल लेता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपने सामने बिठा कर ही ये सारी एक्टिविटी बच्चों के साथ कराइएगा। ये हमारे सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगेन, चाहे वो ऑटिज्म वाला बच्चा हो या फिर वो नॉर्मल बच्चा हो, ये दोनों बच्चे ही कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी ये सारे टॉयज़ अवेलेबल है। एजुकेशनल टॉयज़ लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग के लिए कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ से आपको कन्वीनियंट हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ये बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। नॉर्मल 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो आप आराम से अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। उनकी सिटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, अटेंशन फोकस भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है बच्चों की, माने बच्चों में समझदारी भी इन सारे टॉयज़ के थ्रू आती है। उसके बाद आप बच्चे की स्पीच के लिए ना इस तरह के फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये अल्फ़ाबेट वाले फ्लैश कार्ड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और इसके पीछे देखिए एप्पल का भी पिक्चर है, तो बच्चा ए भी आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा और एप्पल भी। आप इसे डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे कि एप्पल कलर रेड, तो आपने 2 तरीका सिखा दिया कि ये एप्पल है और रेड कलर का है। तो बच्चे को आप कभी पूछते हैं कि एप्पल का कलर क्या होता है, तो वो बता पाएगा कि ये रेड कलर है।
तो ये सारा कुछ भी आपको मार्केट में ही मिल जाएगा। ये सब कुछ मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किया है, फ़िलहाल अभी मैंने कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है। और इस तरह के फ्लैश कार्ड आप ये ले सकते हैं, ये मैंने मार्केट से लिया है। लेकिन आप चाहें ना तो ये फ्लैश कार्ड को घर पे भी बना सकते हैं। ये नॉर्मली आपने ना, आप क्या करें, आप ये ना इस आपको चार्ट पेपर मिल जाता है। जैसे आप ले लीजिए फ्रूट्स का चार्ट पेपर ले लीजिए, वेजिटेबल्स का चार्ट पेपर ले लीजिए, एनिमल्स का ले लीजिए, टॉयज़ का ले लीजिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का ले लीजिए। या आप चार्ट पेपर लेकर इसे, जैसे मैंने कटिंग किया है तो इस तरह से कटिंग करके ना, ये नॉर्मल कार्ड ना मार्केट में प्लेन कार्ड अवेलेबल होते हैं, तो आप मार्केट से ये नॉर्मल प्लेन कार्ड परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने चार्ट पेपर से पिक्चर्स को कट कर लिया और कट करके इसमें स्टिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्ट में थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि फ्लैश कार्ड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे मैंने ये वाला फ्लैश कार्ड ही लिया था तो ये मुझे सिर्फ एनिमल का सेट ही 200 का पड़ा था। तो अगर आप इस तरह से फ्लैश कार्ड बना लेते हैं खुद से तो ये थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बच्चे को सिखाना है, बच्चा इससे भी सीख जाएगा, और आप नॉर्मली परचेस करते हैं फ्लैश कार्ड तो उससे भी सीख जाएगा। तो इस तरह के फ्लैश कार्ड आप खुद से बना सकते हैं, ये थोड़ा आपको कॉस्ट में कम पड़ेगा। और इस तरह से आपने बच्चों को ये पिक्चर्स को स्टिक कर लिया, उसके बाद आप बच्चे को बता सकते हैं। आप कैटेगरी को अलग कर लीजिए, स्टार्टिंग में 5-5 रखिए। जैसे 5 वेजिटेबल आपने बच्चे को सिखाई, फिर 5 एनिमल सिखाइए, 5 बर्ड सिखाइए, इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। ये देखिए, अब हमें लगेगा कि हम तो बुक से भी सिखा सकते हैं, डेफिनेटली हम बुक से भी सिखा सकते हैं। लेकिन बुक में क्या है ना कि आप बच्चे को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करा पाएंगे और पॉइंटिंग करा पाएंगे। लेकिन आप थ्रू फ्लैश कार्ड कराते हैं तो अपने बच्चे के हाथ में दिया, आप बोल सकते हैं कि रखो, वापस बोल सकते हैं कि मुझे दे दो, तो बच्चा रखना देना ये सारे कंसेप्ट भी समझता है। तो एक बार आप बैठेंगे तो अपने बच्चे को 2-3 चीज़ें सिखा पाएंगे। तो आप इस तरह के कार्ड बना लीजिए, ये बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। चार्ट पेपर देखिए आपको हर जगह में, कोई बुक शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इजीली चार्ट पेपर मिल जाता है कि वेजिटेबल का है, बॉडी पार्ट्स का चार्ट पेपर है, एनिमल्स का है, फ्रूट्स का है, ये सारे चार्ट पेपर आपने ले लिए। उसके बाद इस तरह के कार्ड भी आप देखेंगे ना तो मिल जाता है कार्ड, तो ये कार्ड आप ले सकते हैं और इसमें आपने स्टिक करके खुद से घर पे बना के सिखा सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के लिए आप मत वेट कीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, थेरेपिस्ट को दिखाऊँ, थेरेपिस्ट से थेरेपी करानी पड़ेगी। ये सिंपल सी एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ खुद घर पे कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। बच्चा धीरे धीरे बैठने लगेगा, क्योंकि सिटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है ऑटिज्म वालों बच्चों को, तो वो धीरे धीरे बैठने लगेगा। ज़बरदस्ती उसके साथ मत कीजिए, वो 5 मिनट बैठता है उसे 5 मिनट ही बैठने दीजिए। धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ कीजिए, उसे उसका टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे बच्चा इरिटेट होगा और आपको भी फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो बच्चे के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे उसे सिखाइए। नॉर्मल उसके जो ओटी वाली एक्सरसाइजेज है वो सारी एक्सरसाइज कराने के बाद ये सारी आप एक्टिविटी कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी से ओटी एक्सरसाइजेज तक थोड़ा टायर्ड फील करता है, तो वो बैठ के धीरे धीरे आपके साथ ही एक्टिविटी कर पाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है, या इससे जिनकी थोड़ी हेल्प हो सके। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।